मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समयसार जी परिशिष्ट और उसमें 47 शक्तियों के उपरांत आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने 2 कलश कहे हैं, 264 और 265। उसके बाद उपाय उपेय तत्व की यहाँ पर चर्चा की है, पर वह भी परिशिष्ट में ही आता है। तो 47 शक्ति की चर्चा की, उसके उपरांत 47 शक्तियों का जो प्रकरण है उस पर ही 2 कलश कहे और फिर उपाय उपेय तत्व की चर्चा की है। तो उपाय उपेय तत्व में आचार्य भगवान ये कहते हैं कि आत्मा ही उपाय है और आत्मा ही उपेय है। वो चर्चा आएगी अभी आगे। अभी अपना ये समयसार सिद्धि भाग 13 से अपन यहाँ स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं और इसमें जो चर्चा 264 की है उसके पहले गुरुदेव ने एक श्रीमद् के किसी वाक्य को लिया है, तो उसकी थोड़ा अपन संक्षेप में देखते चलते हैं। पेज नंबर 3 से है, देखो ये प्रश्न है संत की अमृतवाणी। उसमें नीचे 3 पंक्ति छोड़ के है कि अनादिकाल से जीव उल्टे मार्ग पर चला है, इसको सच्चा मार्ग सूझा नहीं। ये 3 नंबर पेज है, पेज नंबर 3 भाग 13 में ऊपर की 5 पंक्ति छोड़कर बोल्ड अक्षर हैं, अनादिकाल से जीव उल्टे मार्ग पर चला है, इसको सच्चा मार्ग सूझा नहीं। कि जिसने जप तप शास्त्र अध्ययन इत्यादि अनंत बार किया है, जप तप किया, श्रीमद् कहते हैं भाई को देव की पुस्तक ऐसा बोला है, इसका सार निकाला है कि जप तप शास्त्र इत्यादि अनंत बार किए तो भी जो कुछ भी अवश्य करने योग्य था वह इसने नहीं किया। ये इसकी गड़बड़ रही। यानी अनादिकाल से ये जीव कहाँ कहाँ नहीं भटका, लेकिन इसको सच्चा मार्ग नहीं मिला, सच्चा सुख नहीं मिला, सच्चे सुख की प्राप्ति का कोई इसको ठिकाना भी नहीं मिला। तो ये चर्चा यहाँ उठाई कि अनादिकाल से जीव उल्टे मार्ग पर चला है, इसको सच्चा मार्ग सूझा ही नहीं। तब कहा कि जब तब शास्त्र इत्यादि अनंत बार किए तो भी जो कुछ भी करने अवश्य करने योग्य था वह इसने नहीं किया। ये लिया देखो, फिर इसी पेज पे नीचे बोल्ड अक्षर में देखना, अनादिकाल के परिभ्रमण में 84 के अवतार में अनंत बार शास्त्र श्रवण किया। अब क्या चर्चा ली है देखो, जो ऊपर कहा ना कि सब कुछ किया पर जो करने योग्य अवश्य करने योग्य था वो न किया, तो क्या क्या किया उसकी चर्चा यहाँ उठाई। देखो नीचे इसी पेज पे, अनादिकाल के परिभ्रमण में 84 के अवतार में अनंत बार शास्त्र श्रवण किया। लो, शास्त्र भी कोई पहली बार सुन रहा है ऐसा भी नहीं है,
कौन से शास्त्र? सच्चे शास्त्र, सर्वज्ञ की परंपरा की कही हुई वाणी, बातचीत, जो भी उसमें उपदेश, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का स्वरूप पहली बार नहीं सुन रहा है, अनंत बार इसने शास्त्र श्रवण किया। शास्त्र श्रवण किया, फिर अभी वर्तमान की स्थिति देखकर कहते हैं कितनों को तो दुकान के आगे फुर्सत भी नहीं होती हो, अभी मान लो सुनने का अवसर हो तो दुकान के आगे फुर्सत नहीं। तो फिर मुमुक्षु ने कहा कि थोड़ी बार शास्त्र श्रवण किया, ये तो पानी में जाए, लेकिन करना क्या साहेब? क्योंकि आपने ही कहा अनंत बार किया, अभी भी किया। 3 नंबर पेज। तो कहा अनंत बार विद्या अभ्यास किया। ले, अकेला श्रवण ही न किया, हाँ विद्या, जो कुछ श्रवण किया उसका अभ्यास भी किया। देखो कहाँ तक इसकी पहले इतिहास फ्लैशबैक समझो, इस जीव का अनादि का है ना, कोई नया तो है नहीं। तो अनादि से इस जीव का क्या क्या, कहाँ कहाँ क्या क्या बनाव हुआ और क्या न हुआ, ये चर्चा थोड़ी यहाँ पर ली है कलश के पहले। तो कहा ये पढ़ाई नहीं, ये जो लौकिक पढ़ाई की बात नहीं करते हैं, विद्या अभ्यास के नाम पर भी सामान्य ये पढ़ाई की बात नहीं करते, इसी की बात करते हैं। हाँ, इसका बाप कहे चाल भणवा अभी भणा, भणतर अनंत बार भणा, कोई भणतर माने पढ़ाई अनंत बार की। ये फिर आगे देखो, अनंत बार विद्या अभ्यास, 4था पेज, ऊपर की पंक्ति, शास्त्र अवलोकन यह विद्या अभ्यास, एमे मोटी मोटी डिग्री पूछना चिपकाए, ऐसा बड़ा अनंत बार हुआ। महीने में 5-5, 10-10 हज़ार का पगार अनंत बार। फिर जिन दीक्षा ली मुनि हुआ। अब पहले गुरुदेव के ज़माने में 5-10 हज़ार की पगार बहुत बड़ी थी। आज कहते हैं ना हमारे लड़के का पैकेज 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख, 70 लाख। तो ऐसे जे उसे मिले उसके खाते की चीज़, ये फूल फूल के परेशान। अनंत बार किया ये देखो। फिर अनंत बार जिन दीक्षा ली मुनि हुआ। क्या खबर, अरे मुनि किसको कहना, इसका भान न मिले। ये जो चल रहा है, दिख रहा है, ये मुनि बना नहीं। शास्त्रोक्त आगमोक्त, आगम में कहा हुआ जैसा व्यवहार चारित्र, व्यवहार संयम, वैसा निरतिचार अनंत बार पालन किया। यानी सब किया, क्या ना किया, उस पे पॉइंट आ रही है बात। देखो हाँ हाँ अब ये तो खैर अब क्या कहो, लेकिन यहाँ तो अपने इतिहास की बात कहते हैं कि अनंत बार कौन सी जिन दीक्षा ली कि नग्न दिगंबर साधु आगमोक्त व्यवहार संयम, व्यवहार चारित्र का निरतिचार पालन किया। नहीं तो 9वें गिरवे थोड़ी जा सकता है। हाँ, निरतिचार पालन किया। शुक्ल लेश्या का परिणाम कषाय की इतनी मंदता। लेकिन ये तो कहा मुनि कैसे कहना, भान न मिले, बताया था पाना 83। फिर दोबारा बोलते हैं, अनंत बार जिन दीक्षा और अनंत बार आचार्यपना किया। बड़े बड़े साधु संघों का आचार्य हुआ, बड़े साधु और आचार्य हुआ, प्राप्त हुआ, ये सब प्राप्त हुआ। आचार्यपना प्राप्त हुआ, जिन दीक्षा ली, मुनिपना पालन किया, अनंत बार आचार्यपना प्राप्त हुआ, मात्र सत नहीं मिला। एक अपना चैतन्य सत जो हाजरा हुजूर वर्तमान, निरंतर वर्तमान विद्यमान पदार्थ है, वो इसे ना मिला। और सब कुछ किया इसने। ज्ञानी धर्मात्मा मिले नहीं, और मिले हों तो सत सुना नहीं, और इनका क्या कहना है, उसका मर्म क्या कहना है, वह सुना नहीं।
और सत की श्रद्धा करी नहीं। यानी क्या कि सत द्रव्य स्वरूप त्रिकाली शुद्ध आनंद धाम ये सत है। सत है माने ये सत्ता रूप विद्यमान पदार्थ है, विद्यमान भाव है। ये कहा एक समय की अवस्था असत है। ये चर्चा भी गंभीर है कि एक समय की अवस्था को असत कहा और द्रव्य स्वभाव त्रिकाली सदृश सामान्य ध्रुव स्वरूप रहा हुआ उसे सत कहा। कायमी जो नाश को प्राप्त होता नहीं, अविनाशी अनादि निधन अनादि अनंत, वो सत है और उसकी पर्याय असत है। हाँ, इसको असत कहा। ऐसी एक चर्चा आई है, यहाँ आई है कि कल आएगी सुबह या परसों आएगी, मुझे याद नहीं आ रहा। पर्याय द्रव्य की अपेक्षा पर्याय असत है। द्रव्य की अपेक्षा से पर्याय की द्रव्य में नास्ति है। ये कौन सा द्रव्य? आलम्बन भूत, आश्रय भूत, दृष्टि का विषय भूत, ध्यान का ध्येयभूत जो द्रव्य है उसकी अपेक्षा पर्याय असत है, नास्ति रूप है। और अन्य द्रव्य जो परद्रव्य है उसकी अपेक्षा से ये स्वयं द्रव्य अपनी पर्याय सहित का है। अपने आते हैं 3 स्टेप भेद ज्ञान के, पर द्रव्य और स्वयं द्रव्य का भेद ज्ञान। तो पर द्रव्य और स्वयं द्रव्य के भेद ज्ञान में पर द्रव्य गुण पर्याय पर और स्वयं द्रव्य गुण पर्याय स्वयं, और विभाव स्वभाव के भेद ज्ञान में जितने रागादि विभाव वे पर और अपना स्वभाव और निर्मल परिणमन ये स्वयं, और द्रव्य पर्याय के भेद ज्ञान में एक समय का निर्मल परिणाम भी परद्रव्य और अपना चैतन्य महाप्रभु कायमी ध्रुव स्वरूप वह स्वयं। ऐसा है। कई बार ऐसी प्रश्न उठ जाते हैं, तो पर्याय की तो सत्ता भिन्न कही है, तो फिर पर्याय किसकी है? अरे भैया, अभी द्रव्य दो द्रव्यों के बीच में जब बात चले तो पर्याय 100 बार द्रव्य की है, लेकिन द्रव्य पर्याय के बीच में यानी आलम्बन भूत और अनालम्बन भूत की बात हो, तो आलम्बन भूत की जब बात है तो द्रव्य ही मात्र आलम्बन भूत है, पर्याय नहीं। तो पर्याय पर द्रव्य है। कल आया था जीवादि बहित तच्चम हेयम उपादेयम अपणो अप्पा, 38 नंबर नियम सार की गाथा कल ली थी ना स्वस्वामी संबंध शक्ति में। देखो अभी क्या कहा, एक समय की अवस्था असत है, राग असत है, नास्ति है। ऐसा जो सत त्रिकाली गायक भाव उसको श्रद्धा में लिया नहीं। ये मिले ये सुने ये श्रद्धे तो छूटने की बात का आत्मा से भणकार होगा। यानी ये सब तो किया, सुना, शास्त्र श्रवण किया, विद्या अभ्यास किया, जिन दीक्षा ली और देवगुरु शास्त्र सच्चे की पक्की श्रद्धा भी करी, लेकिन ये संसार से छूटने की बात, वो बात की भणकार तो आत्मा में जगी नहीं, वो जगे, ऐसा कहना है। देखो थोड़ा और है, हाँ वो नहीं लिया इसमें। देखो अब तो कलश की बात है। 9 नंबर पेज पे आ जाओ। ये तो एक चर्चा गुरुदेव ने श्रीमद् के संदर्भ से कोई ने बात छेड़ी थी, उतनी आई, अपन ने उसमें से मुख्य अंश देखे थे। 264 कलश है, उसके ऊपर की 4 पंक्ति पढ़ के अपन कलश का पाठ करेंगे। ऐसी शक्तियों से युक्त आत्मा है। 47 शक्तियों का वर्णन चला, 47 का तो मात्र वर्णन करने में आया। ऐसी अनंत शक्तियों से युक्त आत्मा है, तो भी वह माने आत्मा ज्ञान मात्र पने को नहीं छोड़ता। क्या कहते हैं
ज्ञान स्वभाव है, जानना इसका स्वभाव है। जानना कैसा स्वभाव है, ये परिशिष्ट के प्रारंभ में कहा था। ज्ञान असाधारण स्वयं संवेद्य स्वरूप भाव है, असाधारण भाव है ये, है ना। ये असाधारण के दो परिभाषा लगाना, एक तो अन्य द्रव्यों में नहीं इसलिए असाधारण एक, और अपने ही अनंत गुणों में ये कोई ऐसा भाव है जो अन्य तो साधारण है और ये असाधारण है, अपना ही है। जीव के अतिरिक्त जो अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते, जैसे दर्शन, चारित्र, वीर्य, सुख आदि, उन सब भावों में भी ये असाधारण क्यों कहा? ये स्वयं संवेद्यमान है, स्वयं संवेद्यमान है, यानी स्वयं ही ज्ञान की अपने व्यापार में अपने ज्ञान स्वरूप का आलम्बन लेकर ज्ञान स्वभाव का उसमें ये स्वयं संवेदन कर सकता है। प्रकाश शक्ति आई थी ना, स्पष्ट विशद प्रकाशमान स्वयं संवेदनमयी प्रकाश शक्ति, तो ये ज्ञान स्वरूप ऐसा है। इसलिए ये असाधारण कहा ना, तो असाधारणपना दो प्रकार से देखा जाता है। एक तो अन्य द्रव्यों में नहीं, इसे भी असाधारण कहते हैं, लेकिन अन्य द्रव्यों में नहीं ऐसे और भी गुण हैं आत्मा में, लेकिन उन सब में भी ये असाधारण। तो कहा, देखो बात कहाँ से शुरू हुई थी, याद करना कि ज्ञान मात्र वह आत्मा है, ऐसी बात आई थी। तो शिष्य ने प्रश्न किया कि साहब ज्ञान मात्र आत्मा है, इसमें तो ये अनेकांत स्वरूप आत्मा, इसमें फिर अन्य धर्मों का तो निषेध हो जाता है। तो कहा कि अन्य धर्मों का निषेध नहीं होता, एक इस ज्ञान मात्र स्वरूप आत्मा ज्ञान असाधारण लक्षण से लक्षित द्रव्य को वर्तमान प्रकट उपयोग की दशा द्वारा लक्षित करने पर उस प्रकट ज्ञान भाव में अंतःपातनी अनंत शक्तियाँ उत्प्लवंती उछलती हैं। ये यहाँ से ही बात शुरू हुई थी। तो उस अनेक अनंत शक्तियों में 47 शक्ति का वर्णन अपने सामने आया। अपनी स्वाध्याय अपन ने उसके गुरुदेव श्री के व्याख्यान के माध्यम से करी। अब कहते हैं कि फिर बात वहीं लाए आचार्य अमृतचंद्र भगवान कि अनंत शक्तियों से युक्त तो है, लेकिन यह ज्ञान मात्र पने को नहीं छोड़ता। फिर बात वहीं लेके आए कि ज्ञान स्वभाव है, जानना इसका स्वभाव है। ये अनेक शक्ति सहित होते होने पर भी ज्ञान पना अविना भाव से सब गुण में भरा हुआ है। लो, ज्ञान पना, ज्ञान भाव, ज्ञान गुण, उसका रूप अनंत गुण में, इसका अस्तित्व ज्ञान स्वरूपी है कि नहीं, इसका प्रमेयत्व ज्ञान स्वरूपी है कि नहीं, इसका अगुरु लघुत्व भी ज्ञान स्वरूपी है कि नहीं, इसका चारित्र भी ज्ञान स्वरूपी, इसका सुख भी ज्ञान स्वरूपी, सब अनंत गुण में ज्ञान गुण का रूप है। ये ज्ञान भाव को छोड़ता नहीं। ऐसे अर्थ का कलश रूप काव्य अब कहते हैं। देखो बसंत तिल का छंद है, इत्यादनीक निज शक्ति सुनिर्भरोपी यो ज्ञान मात्र मयताम न जहाति भावा एवं क्रमाक्रम विवर्ति विवर्त चित्रम तद्रव्य पर्ययमयं चेदिहास्ति वस्तु। देखो ये उत्थानिका तो अपन ने पढ़ी ही ली, श्लोकार्थ से देखते हैं 10 नंबर पेज। इत्यादि अनेक निज शक्ति सुनिर्भरः अपि, इत्यादि माने पूर्व में कही हुई 47 शक्तियाँ, इत्यादि इत्यादि, अकेली 47 नहीं है, अनंत है। अनेक निज शक्तियों से,
फिर क्या लिया था, इत्यादि अनेक निज शक्ति सुनिर्भर अपि, ऐसा होने पर भी, है ना, सुनिर्भर अपि, सु माने भली प्रकार से भरपूर होने पर भी, विशेषण लगाया, सुविशेषण है, दो विशेषण हैं, सु भी विशेषण है और नी भी विशेषण है, और शब्द है भर, शब्द भर है, हाँ शब्द भर है, और सुनिर्भर दो विशेषण लगा। सु माने भली प्रकार, इसमें लिखा ना, अर्थ में भी लिखा है, भली प्रकार भरा हुआ होने पर भी, ये अपि का अर्थ होने पर भी। फिर कहा यह भावा ज्ञान मात्र मयताम न जहाती, जो भाव ज्ञान मात्र मय पने को नहीं छोड़ता, अनंत शक्तियां होने पर भी। अपन ने 47 तो हुई ना, जीवत्व, चिति, दृषि, ज्ञान, सुख, वीर्य आदि इत्यादि सब हुई ना, वो सब शक्तियों से भरपूर है। ऐसा नहीं कि वो शक्तियाँ तो थोड़ी थोड़ी हैं और ज्ञान ज़्यादा है, ऐसा भी नहीं, वे भी भरपूर हैं। तो भी यह भाव नाम, यह आत्मा, ये स्वभाववान वस्तु आत्मा, वो ज्ञान मात्र मयता को नहीं छोड़ता। फिर कहा ऐसा वह आत्मा, ऐसा वह जीव चैतन्य महाप्रभु कैसा है, एवं क्रम अक्रम विवर्त चित्रम, पूर्वोक्त प्रकार से, पूर्वोक्त प्रकार का अर्थ हो गया अनंत शक्ति संपन्न, ज्ञान मात्र भाव को नहीं छोड़ता हुआ वह आत्मा। पूर्वोक्त लिखा ना, तो पूर्वोक्त में दो बातें कही गई पूर्व में, तो वो दोनों आ गई ना, पूर्वोक्त दो कही गई, अनंत शक्तियों से भली प्रकार भरा हुआ, और ऐसा होने पर भी ज्ञान मात्र महता को कभी छोड़ता नहीं, ऐसा जो आत्मा वह है ना, तद लिखा ना, तद वह क्रम रूप से और अक्रम रूप से वर्तते, विवर्त से, विवर्त शब्द आया ना, विवर्त माने विवर्तन रूप, विवर्तन माने परिणमन रूप, रूपांतर होना। ये गाथा 80 में आई ना, चैतन्य, वो चैतन्य की ग्रंथियाँ और चैतन्य का विवर्तन, वो पर्याय हैं, शब्द आया उसमें, गाथा 80 प्रवचन का, चिद विवर्तन की ग्रंथियाँ, हाँ चिद विवर्तन की ग्रंथियाँ विपर्याय हैं, ऐसा शब्द आया है। विवर्तन माने रूपांतर होना, क्योंकि ये जो द्रव्य स्वभाव है ना, ये तो कभी रूप अपना अनादि अनंत कभी बदलता नहीं, लेकिन इसके व्यक्तता के भाव में, यानी कि पर्याय में विवर्तन होता ही रहता है। तो ये देखो, क्रम रूप से और अक्रम रूप से वर्तते, कौन वर्तता है, आत्मा, आत्मा वर्तता है। कैसे क्रम अक्रम रूप से वर्तता, कैसे क्रम अक्रम रूप के पर्याय है, वो क्रम रूप होती है, और उस पर्याय में गुणों की व्यक्तता एक ही पर्याय में अक्रम रूप है, एक ही पर्याय में अक्रम रूप से है। बहुत तरह से चर्चा की गई है गुण पर्यायों की, गुणों को ऐसा विस्तार सामान्य कहा, पर्याय को आयत सामान्य कहा, गुणों को ऐसे विस्तार में रहा हुआ कहा, पर्यायों को ऊर्ध्वता प्रभाव वाला कहा, बहुत तरह से बताई गई है बात। क्रम रूप कहा, क्रमवर्ती कहा, गुणों को सहवर्ती कहा, अक्रमवर्ती कहा। तो कहाँ है ये अक्रमवर्ती गुण, ये चर्चा भी एक दिन अभी सीडी जो अपनी चल रही है सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार की, उसमें आया, एक समय की क्रम रूप वर्तती पर्याय में अनंती पर्याय अक्रम रूप से हैं।
यानी वे अनंत गुणों की व्यक्तता अक्रमपने हैं, और वो एक द्रव्य की एक समय की एक पर्याय, दूसरे समय की दूसरी पर्याय, तीसरे समय की तीसरी पर्याय, पहले समय में दूसरी पर्याय नहीं, दूसरे समय में तीसरी पर्याय नहीं, ये क्रमवर्तीपना। और हर क्रमवर्ती पर्याय में अक्रम रूप से वर्तते गुण, गुण को वर्तता कहा ना, सहवर्ती कहा ना, तो कहाँ वर्तते हैं वे, कि वर्तते तो पर्याय में हैं। कैसे? अपनी व्यक्तता के द्वारा, प्रकटता के द्वारा। लेकिन कैसे वर्तते हैं कि एक ही पर्याय में अनंते गुण अक्रम रूप वर्तते हैं और पर्याय क्रम रूप वर्तते हैं। इसमें आगे अर्थ आ गया। पूर्वोक्त प्रकार से क्रम रूप से अक्रम रूप से वर्तते, विवर्त से विवर्त नाम रूपांतर से परिणमन से, तो क्या हो गया? रूपांतर होता है ना प्रति समय की क्रमवर्ती पर्यायों में, गुणों की अक्रम रूप वर्तती व्यक्तताओं में क्या होता है कि अनेक प्रकारता उत्पन्न होती है। तो वो अनेक प्रकार का द्रव्य पर्यायमयम ये लिया। अब द्रव्य पर्यायमय में पर्याय में दोनों भाव लेना, क्रमवर्ती भी और अक्रमवर्ती भी। ऐसे फिर द्रव्य पर्यायमयम, द्रव्य पर्यायमय चिद नाम चैतन्य, अर्थात ऐसा वह चैतन्य भाव आत्मा इस लोक में वस्तु अस्ति, वस्तु है। यानी कोई कहे कि ज्ञान मात्र कहने से अनेकांतमयी आत्मा का निषेध होता है, तो उसकी बात कहते कहते यहाँ तक आए। यहाँ आकर के फिर कहा कि अनंत शक्तियों स्वरूप होने पर भी, अनंत शक्तियों से भरा हुआ होने पर भी ज्ञान मात्र महता को नहीं छोड़ता। ऐसा पदार्थ जगत में है, ऐसा पदार्थ जगत में। देखो इसमें बहुत सारी बात खत्म हो गई। देखो मोटे रूप में जो दो अन्य मत हैं, वे दोनों का यहाँ निषेध हो गया। किसका? वेदांत का निषेध हो गया कि यहाँ वेदांत कहता है कि वस्तु कूटस्थ है, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति कूटस्थ है, और बौद्ध कहते हैं क्षणिक है। यहाँ कहा कि वह क्रम रूप अक्रम रूप से वर्तता हुआ चैतन्य भाव सदा काल विद्यमान है। तो दोनों का निषेध आ गया कि नहीं आ गया? और वस्तु की अस्थि है, ऐसा नहीं है कोई काल्पनिक बातें हैं, ऐसा यहाँ इस कलश में फरमाया। भावार्थ देखना, कोई ऐसा समझेगा कि आत्मा को ज्ञान मात्र कहा इसलिए वह एक स्वरूप ही होगा, तो कहा परंतु ऐसा नहीं है। वस्तु का स्वरूप द्रव्य पर्यायमय है। चैतन्य भी वस्तु है और वह वस्तु द्रव्य पर्यायमय है। वह चैतन्य अर्थात आत्मा अनंत शक्तियों से भरा हुआ है और क्रम रूप तथा अक्रम रूप अनेक प्रकार के परिणाम के विकारों के समूह रूप अनेकाकार होता है। लो ये समझना जरा बात को। क्रम रूप और अक्रम रूप दोनों को परिणाम में डाला, पहली बात, ठीक है। अक्रम रूप कौन से परिणाम? जो अपन अभी कर चुके चर्चा। एक ही क्रमवर्ती एक समय में एक द्रव्य की प्रकट अवस्था, दूसरे समय में दूसरी प्रकट अवस्था, ये क्रमवर्ती पर्याय, ये क्रमवर्ती पर्याय। क्योंकि पर्याय द्रव्य की होती है, गुणों की नहीं, ऐसा एक अपन चर्चा चल चुकी है। तो ये क्रमवर्ती पर्याय, और एक क्रमवर्ती प्रत्येक पर्याय में अक्रमवर्ती अनंत गुणों की व्यक्तता। तो वे यहाँ पर परिणाम में वो गुण दिखाए तो वे भी वर्तते कहलाए ना। जैसे अपन कहते हैं कि द्रव्य ध्रुव है, गुण ध्रुव है, ऐसे कहते हैं ना। और पर्याय परिणमती है। सामान्य बिल्कुल व्याख्या, बिल्कुल सामान्य व्याख्या, द्रव्य गुण पर्याय, ये तो सबसे पहली बात है अपनी। तो द्रव्य गुण पर्याय में द्रव्य ध्रुव
गुण ध्रुव पर्याय परिणमती है, ऐसा ही तो है। तो अब देखो क्या क्या परिणमता है कि द्रव्य किसे कहते हैं, द्रवति इति द्रव्यम, जो प्रत्येक समय काल प्रवाह सापेक्ष में वर्तमान परिणाम में द्रवित होता है वो द्रव्य है। तो द्रवित होता है परिणाम में, तो जो द्रवित भाव है वो परिणाम है, और जो उसमें द्रवित होता है वो द्रव्य है। तो वो द्रवित होता हुआ वो परिणाम के साथ चला जाता है कि नहीं, इसलिए ध्रुव बताया गया वो एक बात। फिर कहा कि गुण भी ध्रुव हैं, तो गुण ध्रुव हैं तो वे ध्रुव ही हैं कि नहीं, वर्तते हैं, वे वर्तते हैं, प्रवर्तते हैं। तो वे कैसे प्रवर्तते हैं कि द्रव्य के द्रवित रूप एक परिणाम में अनंत गुण अपनी व्यक्तता से वर्तते हैं, पर गुण अन्य गुण रूप नहीं हो जाते और वे गुण कहीं चले नहीं जाते, वे अपने द्रव्य के आश्रय से ही रहे हैं, सो रहे आए हैं अनादि अनंत। इस अपेक्षा गुण ध्रुव है लेकिन वर्तते हैं। द्रव्य द्रवित होता है, गुणों की का वर्तन है, और जो वर्तन है वो पर्याय में है। तो पर्याय परिणमती है, द्रव्य गुण ध्रुव रहते हैं, ऐसा अपन सामान्य तौर पे कहते हैं। द्रव्य परिणमाना पहले, तो गुण वर्तते हैं। गुण वर्तते हैं कहाँ, कि द्रव्य के परिणाम में। हाँ, वही व्यक्तता है ना। द्रव्य के परिणाम का अर्थ पहले अपन समझ लो। परिणाम कैसे कहा, पर्याय कैसे कहा, कि द्रव्य के वर्तमान व्यक्त भाव को पर्याय कहा, ठीक है ना। पर्याय तो वो व्यक्त भाव को कहा, तो उसमें अक्रम रूप से गुण व्यक्त हैं। अब अपन को यहाँ ये सिद्ध करना है कि गुण अकेले ध्रुव ही नहीं है, वे वर्तते भी हैं, ये सिद्धि करते हैं। इसका मतलब गुणों की पर्याय होती है और द्रव्य की नहीं, ऐसा नहीं कहना। यहाँ सिद्धि ये करना है कि गुण वर्तते हैं। ऐसा गुण ध्रुव है तो ध्रुव हैं तो कूटस्थ हैं, ये नहीं, वर्तते हैं। तो वर्तते कैसे हैं कि व्यक्तता, अपने गुणों के अंश की व्यक्तता से वे वर्तते हैं। इसलिए यहाँ क्या लिया, क्रम रूप तथा अक्रम रूप अनेक प्रकार के परिणाम के विकारों के समूह रूप। विकार का अर्थ यहाँ निर्दोष भाव है, निर्मल भाव है, यहाँ विशेष कार्य, विशेष परिणाम, तो उसके समूह रूप वह द्रव्य अनेकाकार होता है। हाँ, विकार का, तो वह विकार माने विशेष कार्य रूप या विशेष भाव रूप विशेष परिणाम। परिणाम विशेष ही होता है और द्रव्य सामान्य है। तो देखो उसके समूह रूप अनेकाकार होता है। कौन, चैतन्य आत्मा। तो भी ज्ञान की जो असाधारण भाव है, ज्ञान का भाव कैसा भाव है, असाधारण भाव है, उसको वह छोड़ता नहीं है। यानी अनेकाकार भाव में अपने गुण पर्याय स्वरूपता से वर्तता प्रवर्तता होने पर भी, विवर्तित होने पर भी वह अपने ज्ञान मात्रता के असाधारण भाव को नहीं छोड़ता। उसकी सर्व अवस्थाएं, फिर उसी के आगे डैश लगा के लिखा, परिणामों, पर्यायें, तीन शब्द हैं, बहुवचन में लिए हैं तीनों शब्द। अवस्थाएं, परिणाम या पर्यायें ज्ञानमय ही हैं, ज्ञानमय है ना। इसका सुख का परिणमन ज्ञानमय है, इसके चारित्र रूप शांति का परिणमन ज्ञानमय है, इसके वीर का परिणमन ज्ञानमय है, इसके दर्शन का परिणमन ज्ञानमय है, इसकी श्रद्धा का परिणमन ज्ञानमय है,
इसके आनंद का जो परिणमन है सब आनंदमय, वो ज्ञानमय है। ज्ञान इसका असाधारण भाव है। गुरु ज्ञानमय है, वो सब भाव ज्ञानमय है। देखो 11 नंबर पेज पे अपन देखते हैं गुरुदेव का व्याख्यान। इसमें गुरुदेव ने शक्कर का उदाहरण लिया है, अपन देखेंगे। देखो चौथी पंक्ति, अनेक निज शक्तियों से यानी निज गुणों से, अपने गुणों से भली प्रकार भरा हुआ सो निर्भरो। भली प्रकार भरा हुआ यानी भली प्रकार भरा हुआ यानी अभेद, अभेद आत्मा अनंत गुण से, इसमें इसने कोई समय नजर की नहीं। पर्याय बुद्धि वाला वस्तु की बुद्धि करने के लिए कभी इसे फुर्सत नहीं हुई। नवरो थयो नथी, फुर्सत नहीं हुई इसको। भारी काम, ये शब्द का भी भाव गंभीर है। फुर्सत नहीं हुई का अर्थ क्या कि ये पर्यायों में व्यक्त जो भावों के विशेष विशेषता के रूप हैं उनको ही देखने में मशगूल रहा। उसको गौण करता तो यह चैतन्य सामान्य आता नहीं, सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरुभाव तो किया नहीं, क्योंकि फुर्सत ही नहीं मिली। किससे? पर्यायों को में होते हुए विशेषों को देखने से टाइम ही नहीं मिला। ऐसा भारी काम भाई, ऐसा करे तो होए, ऐसा कुछ आया नहीं। लेकिन ये करे तो होए, ये आया कि नहीं आया पूछो। ऐसा करे तो होए, ऐसा करे तो होए, ऐसा ना आया यहाँ पर। लेकिन ये करे माने अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा की दृष्टि करे तो होए, ये आया कि नहीं आया पूछते हैं। ऐसा आत्मा है कर तो आवो आत्मा छे, इसके सामने नजर करे तो कल्याण होए, समझ में आया। फिर कहा वीतराग परमात्मा त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ देव की वाणी ये है। ऐसा आत्मा गुण से भरा हुआ है, ऐसा सु और सुनिर्भर, सुनिर्भर नि उपसर्ग लिया बाद में, सु माने रीति से भली प्रकार भरा हुआ होने पर भी यह भावः ज्ञान मात्र मयताम न जहाती। ज्ञान मात्र मयताम, जो भाव ज्ञान मात्र मयपने को नहीं छोड़ता। गुण में और स्वभाव में जानने का जो भाव है ये कोई समय छूटता नहीं। देखो एक बहुत अच्छा उदाहरण लिया, शक्कर में अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व आदि गुण होने पर भी ये मिठास को कोई समय नहीं छोड़ता। शक्कर में है कि नहीं अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व आदि गुण हैं कि नहीं है, है ना। स्पर्श रस गंध वर्ण वाले तो अलग बात है, पर वो उसको ही ले, या तो मिठास लेना, शक्कर और मिठास ऐसे उदाहरण है। तो मिठास को कब छोड़े? हाँ, कब छोड़े? ऐसे भगवान आत्मा अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व आदि ये जीवत्व, चिति, दृषि, ज्ञान, सुख, वीर, प्रवृत्त, विभुत्व आदि अनंत शक्तियों से भरा हुआ होने पर भी ज्ञान मात्र भाव उसको छोड़ता नहीं। ज्ञान भाव उसका गुण है, ये ज्ञान स्वयं को जानता है। देखो स्वयं संवेद्यमान कहा था, असाधारण कहा था, ये स्वयं को जानता है, अनंत गुण को जानता है, द्रव्य को जानता है, पर्याय को जानता है, सबको जानता है। ऐसा यह ज्ञान मात्र स्वभाव इस चैतन्य भगवान का असाधारण भाव है, जिसे ये कभी छोड़ता नहीं। बीच की छोड़ना, 8 पंक्ति नीचे देखना। जो भाव ज्ञान मात्र पने को नहीं छोड़ता, ऐसा वह क्रम अक्रम विवर्त विवर्त चित्रम, पूर्वोक्त प्रकार से क्रम रूप से। तो अब देखो यहाँ थोड़ी बारीक है चर्चा। आत्मा वस्तु है, इसमें ऐसे अनंत गुण रहे हुए हैं, इसमें इसकी दशा जो निर्मल होती है ये क्रम से होती है। दशा लेना ना, द्रव्य का निर्मल परिणमन, दशा, अवस्था, पर्याय, परिणाम,
ठीक है, वो क्रम से होती है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, आनंद, इसकी अवस्था एक पछी एक, एक पछी एक, ऐसे क्रम क्रम से होती है, युगपथ नहीं। क्या कहा? अनंत गुण की पर्याय, ऐसे सम्यक दर्शन की पर्याय के साथ सम्यक ज्ञान की पर्याय, सम्यक चारित्र की पर्याय होए, ऐसा नहीं, लेकिन एक समय की पर्याय। ये असल में कहना क्या है तो ऐसा ही कि एक ही पर्याय में सम्यक दर्शन का भाव, सम्यक ज्ञान का भाव, सम्यक चारित्र का भाव, अतीन्द्रिय आनंद का भाव, शांति का भाव, वितरागता का भाव, सब भाव हैं, पर पर्याय है वो क्रम से है, ऐसा कहना है। देखो आगे कहेंगे कि क्रम से, लेकिन एक समय की पर्याय है, इसके साथ दूसरे समय की पर्याय नहीं होती, ये पर्याय का क्रम है। लेकिन एक ही पर्याय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक आनंद, सम्यक सुख सब एक साथ है, उसका नाम है अक्रम रूप से वर्तना। और पर्याय एक समय में दूसरे समय की नहीं, इसका नाम है क्रम रूप वर्तना। समझ में आया? फिर अब खुलासा किया, अनंत गुण की पर्याय एक समय बधी इकट्ठी छे, लेकिन एक समय की पर्याय के साथ दूसरे समय की पर्याय साथ में नहीं होती। पकड़ में आ गई बात? अनंत गुण की पर्याय एक ही पर्याय में इकट्ठी है, ये अक्रमपना है, पर्याय में अक्रमपना। और एक समय की पर्याय दूसरे समय की पर्याय नहीं होती, ये क्रमपना है। यानी एक समय, दो समय, तीन समय, चार समय, पांच समय, ऐसी पर्याय इकट्ठी हो जाएं, ऐसा नहीं होता। भूत भविष्य वर्तमान की इकट्ठी हो जाएं, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये प्रत्येक एक समय की होती हुई वर्तमान 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 वर्तमान, उस प्रत्येक वर्तमान वर्तमान पर्याय में सब गुणों की व्यक्तता इकट्ठी है, ये अक्रम रूप वर्तना है, ऐसा। हाँ, द्रव्य परिणमता है, उसमें गुण व्यक्त होते हैं, उसके परिणाम में गुणों के भाव व्यक्त होते हैं। और वे कैसे व्यक्त होते हैं कि अगुरु लगत्व गुण के कारण से क्षय स्थान पतित हानि वृद्धि के भाव की मर्यादा में वे परिणमित नाम व्यक्त होते हैं, उनके गुणों के भाव व्यक्त होते हैं। देखो क्रम होता है, पर्याय का क्रम होता है। कैसा? वो एक समय की पर्याय दूसरे समय नहीं, दूसरे की पहले समय नहीं, ये क्रम रूप है। और एक ही पर्याय में अनंत गुण की व्यक्तता इकट्ठी है, तो अनंत गुण की पर्याय इकट्ठी हैं, उन्हीं को व्यक्तता को ही तो पर्याय कहते हैं। तो अनंत गुण की पर्याय इकट्ठी हैं, ये अक्रम वर्तना है। क्रम, ये क्रम कहा। अब अक्रम देखो, युगपत एक साथ आत्मा के साथ ज्ञान, दर्शन, चारित्र, आनंद, शांति आदि जितने गुण हैं, ये अक्रम युगपत साथ में हैं। गुण साथ में हैं, पर्याय क्रम से है, एक पछी एक हो और गुण एक साथ हैं। पंडित जी, ये क्रम अक्रम में विकार नहीं लेना, क्योंकि ये शक्तियों का ही प्रकरण चल रहा है अभी। यहाँ निर्मलता के भाव की ही बात चलती है। एक के बाद एक निर्विकारी दशा होती है, वह लेना। यहाँ विकार, विकार दो बार बोला, विकार विकार इसका स्वरूप ही नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना, विकार फिकार इसका स्वरूप ही नहीं, इसकी इसमें बात है ही नहीं। यानी यहाँ ये कहना चाहते हैं कि आत्मा की बात करो और विकार की बात करो, ये कोई बात जमती नहीं है, जमती नहीं है ना, क्योंकि विकार को खरे खर अनात्मा में डाला है, आत्मा में नहीं। रागादि भाव अनात्म भाव है, अनात्मभूत है, क्योंकि वे सदा काल साथ रहते नहीं, और जब मैं स्वरूप को देखता हूँ वहाँ वे देखते नहीं, चैतन्य का उनमें नूर नहीं। तो जिसमें चैतन्य का नूर सो आत्मा, जो आत्मा के साथ सदा रहें वे आत्मा के, और आत्मा को देखो तो उसमें दिखें तो आत्मा के।
इसमें ये बात, जो क्रम रूप और अक्रम रूप वर्तते अर्थात के आत्मा वस्तु तरीके एक, गुण इसकी शक्तियाँ तरीके अनंत, किंतु ये अनंत शक्तियाँ फिर देखो एक साथ वर्तती हैं, युगपद हैं, और इसकी पर्याय जो निर्मल होती है ये एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसे क्रम से होती है। ये चर्चा का थोड़ा लाभ ये है अपने को, ऐसा इसमें से क्या बात पकड़ लेना कि सामान्य व्याख्या में अपन कहते हैं गुण ध्रुव हैं, द्रव्य ध्रुव है, पर्याय परिणति है। तो ऐसा लेना कि द्रव्य के आश्रय में रहे हैं गुण, द्रव्य अनादि अनंत ध्रुव वस्तु है जो द्रवित होता है। कहाँ द्रवित होता है कि अपने परिणाम में द्रवित होता है, लेकिन रहता अनादि अनंत ध्रुव है, द्रवित होता हुआ, यानी परिणमता हुआ कायम है। अब इसके गुण वे भी परिणमते हैं। ये अभी यहाँ ये लेना है, क्यों कि वे गुण को अपन सामान्य अपेक्षा द्रव्य के आश्रय से सदा काल रहते हैं। कि ऐसा नहीं हो जाता कि चैतन्य का ज्ञान गुण कोई समय, थोड़े दिन बाद, थोड़े वर्ष बाद, करोड़ 2 करोड़ साल में बदल जाए। इसलिए ध्रुव जानना, और परिणाम एक समय की मुद्दत वाला है, इसलिए अध्रुव जानना। लेकिन यहाँ समझना ये कि द्रव्य द्रवित होता है, गुण उस द्रवित परिणाम में, द्रवित जो हुआ ना भाव, उस परिणाम में वह एक समय की मुद्दत वाला है। उस परिणाम में क्रम से होते उस परिणाम में सब गुण अक्रम रूप से वर्तते हैं, ऐसा समझना उसे जरा। क्रम और अक्रम से वर्तते, विवर्त से नाम रूपांतर से परिणमन से। देखो विवर्त हुआ, वेदांत में ये भाषा आती है विवर्त, उसमें भी एक विवर्त शब्द वेदांत में लिया, लेकिन विवर्त है ये व्यवहार है और भ्रम है, ऐसा वे कहते हैं। विवर्त शब्द तो लिया उनने, पर विवर्त की व्याख्या क्या करी वेदांतियों ने? क्या व्याख्या करी कि विवर्त जो है वो भ्रम है, ऐसे माया है, माया कहते हैं ना वेदांती। जैसे एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, तो साहिब ये टेबल है, ये कुर्सी है, कि ये सब माया है। अभी दुख था अब सुख है, ये माया है। तो ये विवर्तन है ना, विवर्तन माने रूपांतर होना। ये कल टेबल थी या आज टेबल है, कल ये बेंच बन गई नीचे से टूट के, तो ये परिवर्तन हो गया ना, विवर्तन हो गया ना, रूपांतर हो गया ना। तो क्या, तो उनसे पूछा ये क्या है साहिब? तो कहा ये माया है, भ्रम है, कल्पना है। ऐसा भी कहते हैं, ऐसा नहीं, ये सब विवर्त है, ये सब भ्रम है, वस्तु विवर्त होती नहीं, ऐसा नहीं भैया। वस्तु में अनंत गुण अक्रम से युगपत होते होने पर भी उसकी पर्याय नाम वर्तती अवस्था में क्रम क्रम से विवर्त नाम परिणमना होता है। ये इसका स्वभाव है वस्तु का। नीचे आना 5 पंक्ति छोड़कर, एक समय की पर्याय तरीके, ये यही थी वो बात जो मैं कह रहा था, वो यही है। देखो बहुत गंभीर बात है। एक समय की पर्याय तरीके पर्याय वस्तु है, ये तो त्रिकाली की अपेक्षा से अवस्तु है। ले, ये चिद विलास में भाई ने, दीपचंद जी साहिब ने लिया है, चिद विलास में लिया है कि पर्याय वस्तु है कि अवस्तु है। प्रश्न डाला स्वयं, पर्याय वस्तु है कि अवस्तु है? कि स्वयं की अपेक्षा से पर्याय वस्तु है और द्रव्य की अपेक्षा से पर्याय अवस्तु है। यानी क्या अर्थ, क्या इसका? हाँ देखो क्या है, बहुत तरह की विवक्षा है। एक तरफ कहना उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, द्रव्य गुण पर्यायवत द्रव्यम, सत द्रव्य लक्षणम। वहाँ पूरे प्रमाण की वस्तु जिसमें इस बात से मतलब नहीं है कि प्रयोजन कैसे सिद्ध होता है, वहाँ इस बात से कोई मतलब नहीं, वो तो है सो बताई। लेकिन प्रयोजन पर्याय के आलम्बन से नहीं होता,
पर्याय बुद्धि वाला भटकता है और पर्याय बुद्धि छोड़कर जो द्रव्य बुद्धि करता है वह निकल जाता है, माने मुक्त होता है। ये प्रयोजन की बात आई। तो यहाँ प्रयोजन की अपेक्षा से समझना, जैसे आत्मा है ये वस्तु स्वयं, इसकी अपेक्षा से शरीर वरीर सब अवस्तु है। आत्मा वस्तु है, इसकी अपेक्षा से शरीर आदि अवस्तु है। ये तो समझ में आती है ना बात। और शरीर की अपेक्षा से शरीर वस्तु है, लेकिन आत्मा के निस्वभाव की अपेक्षा से शरीर अवस्तु है। बराबर है, पूछ रहे हैं। वस्तु स्वयं द्रव्य है तो इसकी अपेक्षा से ये सब द्रव्य अद्रव्य है, अद्रव्य है। ऐसा कौन से ब्रह्मछुल्लक जी थे, धर्मदास जी, 7वां द्रव्य कहा उन्होंने आत्मा को, 7वां द्रव्य। ये द्रव्य, बाकी अद्रव्य। अन्य चेतन भी अद्रव्य। ऐसा ये द्रव्य, ये नहीं, ये द्रव्य, ये द्रव्य, ये नहीं, इसलिए ये अद्रव्य है। हाँ, ऐसे आत्मा का क्षेत्र असंग प्रदेशी स्व क्षेत्र है, इसकी अपेक्षा से पर का क्षेत्र अक्षेत्र है। ऐसे अपनी अपेक्षा से, अपनी अवस्था से स्वयं स्वय अवस्था का स्वयकाल ये अस्थि है। क्योंकि सत के 4 भाव अपन समझते हैं, स्वय द्रव्य, स्वय क्षेत्र, स्वयकाल, स्वयभाव, चतुष्टय है ऐसा। अस्थि का चतुष्टय और पर चतुष्टय से नास्ति, इसकी अपेक्षा से परकाल की नास्ति है। यानी परकाल माने कि अकाल। परकाल को दूसरी भाषा में क्या कहेंगे? अकाल। हाँ, स्वभाव की अपेक्षा से भाव है, अपनी अपेक्षा से दूसरा सब अभाव है, भाव ही नहीं है। ऐसा ये 4, ये एक द्रव्य सत, उसमें ये 4 चतुष्टय उतारे। देखो, ऐसे आत्मा में त्रिकाली द्रव्य की अपेक्षा से पर्याय नास्ति है, त्रिकाल में ये है नहीं, किंतु पर्याय की अपेक्षा से पर्याय वस्तु है, अस्थि है ना, कार्य ही है ये, कार्य ही ये है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये कार्य है लिया ना। देखो, ये कार्य भी एक पर्याय है, अवस्था है, सत है, द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, तीनों सत हैं, है ना। लेकिन पर्याय, पर्याय अपेक्षा सत और द्रव्य की अपेक्षा असत। ऐसी भारी बात भाई। एक मिनट देखता हूँ, थोड़ा ही है, ये ले लेते हैं। देखो अगला पेज 14 नंबर। तो अनेक प्रकार का द्रव्य पर्याय में बीच में है 14 नंबर, ऊपर से 10 एक लाइन छोड़ के लो। देखो, 2 इकट्ठे लिए। देखो, द्रव्य पर्याय मय चैतन्य, भगवान आत्मा द्रव्य यानी वस्तु से, गुण यानी अविनाशी गुण, और पर्याय यानी क्षण क्षण बदलती अवस्था, अवस्था से। देखो सब में देखे ना, द्रव्य यानी वस्तु से, वस्तु ए लिखा है ना, वस्तु से, गुण यानी अविनाशी गुण से, और पर्याय यानी क्षण क्षण बदलती अवस्था से चैतन्य, अर्थात ऐसा वह चैतन्य भाव आत्मा इस लोक में वस्तु है। देखो, यहाँ कहा कि पर्याय सहित का आत्मा, उसको वस्तु कहने में आया है। यहाँ पर्याय सहित का आत्मा उसे वस्तु कहा, क्योंकि यहाँ प्रमाण की बात ली है ना, दृष्टि के विषय की बात इसी में से खिलेगी। लेकिन पहले प्रमाण की बात तो नक्की करो, ऐसा कहते हैं। देखो, यहाँ कहा कि पर्याय सहित का आत्मा, उसको वस्तु कही। यहाँ सम्यक दर्शन का विषय क्या, ये यहाँ अभी बात नहीं चलती है। आए हमारा सेठ, इसमें से निकाल के कहे, देखो 2 आए कि नहीं आए। आप कहते हो कि पर्याय द्रव्य की अपेक्षा असत है, अवस्तु है, अब ले 2 आए कि नहीं आए, समझो भैया। तो मुमुक्षु ने कहा प्रमाण का विषय कि हाँ, ये तो प्रमाण का विषय है। समझ में आया? द्रव्य दृष्टि तो ध्रुव है, ये दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है, माने दृष्टि का विषय। सम्यक दर्शन का विषय तो ध्रुव ही है, सम्यक दर्शन की पर्याय है, सम्यक दर्शन पर्याय है, उसका विषय ध्रुव है।
श्रद्धा गुण तो त्रिकाल है, सम्यक दर्शन की जो पर्याय है इसका विषय तो ध्रुव है। समझ में आया? किंतु जहाँ ध्रुव का स्वीकार हुआ तब सम्यक दर्शन हुआ, ये पर्याय हुई, इसके साथ सम्यक ज्ञान हुआ, ये भी पर्याय हुई, इसके साथ स्वरूपाचरण की लीनता हुई, ये भी पर्याय हुई, इसके साथ स्वयं संवेदन का आनंद आया, ये भी पर्याय हुई, है ना। अब ये एक समय में अनंती पर्याय है कि नहीं, एक समय में एक पर्याय में अनंते भाव है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, स्वरूपाचरण, आनंद, सुख, शांति, वीतरागता सब एक साथ हैं। ये चर्चा यहाँ पूरी होती है श्लोकार्थ की। भावार्थ की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। मेरे कल और परसों 2 दिन बंद रहेगी स्वाध्याय। में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार।